अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 3 वर्क पावर एंड एनर्जी एनसीईआरटी लास्ट एक्सरसाइज। तो कल हमने किए थे कहाँ तक, क्वेश्चन नंबर 15 तक। आज हमें करना है क्वेश्चन नंबर 16। तो अब ये क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m is moving with a constant velocity v. How much work should be done on the object in order to bring the object to rest? तो क्वेश्चन कह रहा है एक ऑब्जेक्ट जिसका मास m है और वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है और कांस्टेंट वेलोसिटी रिप्रेजेंट होती है v से। तो कितनी वर्क डन करनी है उस ऑब्जेक्ट पे ताकि जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में आ जाए? तो इसमें आप लिखेंगे एन ऑब्जेक्ट with mass m moving with velocity v has kinetic energy of 1/2 mv square. In order to bring it to rest, its velocity has to be reduced to 0. And in order to accomplish that, the kinetic energy has to be drained off and sent somewhere else. An external force has to absorb energy from the object, that is, do negative work on it, equal to its kinetic energy, or we can say minus 1/2 of mv square. तो अब हम कैसे समझाएंगे इस क्वेश्चन को? देखो, हमें पता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है जिसका मास m है, मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हम देते हैं एक्सप्रेशन 1/1/2 ऑफ mv स्क्वायर। तो उतनी ही वर्क डन हमें करनी है, दैट इज़ वर्क डन हमें करनी है इक्वल टू 1/2 ऑफ mv स्क्वायर, ताकि जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे किस में आए, रेस्ट में आ जाए। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, कैलकुलेट द वर्क required to be done to stop a car of 1500 kg moving at a velocity of 60 km/h. अब हमें क्या करना है कि ये प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है, हमें यहाँ पे निकालनी है कितनी वर्क लगती है एक कार को स्टॉप करने में जिसका मास है 1500 kg और जो मूव कर रही है किस वेलोसिटी पे, 60 km/h पे। तो पहले हम देखेंगे गिवन डाटा में द मास ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू 1500 kg दिया गया है, शाबाश। वेलोसिटी v वो भी दी गई है इक्वल टू 60 km/h। अब हम पहले इसको चेंज करेंगे km/h को मीटर पर सेकंड में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 60 किलोमीटर को इनटू करेंगे 1000, ये मीटर में चेंज हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 60 इंटू 60 दैट यू नो इज इक्वल टू 3600, और वो आता है किसके बराबर, 50/3 मीटर पर सेकंड। अब m भी दिया गया है, v भी दी गई है, तो हमें अब क्या निकालनी है, वर्क। द वर्क रिक्वायर्ड टू स्टॉप द कार इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी चेंज ऑफ द कार। अब जो ये वर्क हम कैसे निकालेंगे जो लगती है एक कार को स्टॉप करने में, वो है बराबर काइनेटिक एनर्जी चेंज ऑफ द कार। और वो किसके बराबर होगी, काइनेटिक एनर्जी चेंज इज इक्वल टू 1/2 ऑफ mv स्क्वायर माइनस 1/2 ऑफ m0 स्क्वायर। शाबाश। m जो ज़ीरो वैल्यू जिसका है तो वो सारा ज़ीरो बन जाएगा, और जो फर्स्ट टर्म है 1/2 mv स्क्वायर, m दिया गया है 1500, ठीक है, इनटू v स्क्वायर है 50/3 का होल स्क्वायर, दैट विल कम आउट टू बी 208,333.3 जूल्स। तो इतनी वर्क डन हमें लगती है कार को स्टॉप करने में। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, इन each of the following a force F is acting on an object। यहाँ पे जो ये डायग्राम्स दी गई है, हर एक केस में क्या हो रहा है, फोर्स F is acting on an object of mass M।
द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, और जो डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट का है वो किस डायरेक्शन में है, वेस्ट टू ईस्ट, दैट इज फ्रॉम दिस डायरेक्शन टू दिस। ये जो है ना ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है, यहाँ से हो रही है ना वेस्ट टू ईस्ट, ये भी है डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, ये भी है। शाबाश। शून बाय द लार्जर एरो, और वो लार्जर एरो है ना ये, शाबाश, और छोटा एरो जो है ये दिखा रहा है फोर्स की डायरेक्शन। अब हमें इन डायग्राम्स को क्लियरली देखना है, फिर हमें कहना है कि इन केसेस में कौन सी वर्क होती है, पॉजिटिव वर्क होती है, नेगेटिव वर्क होती है कि ज़ीरो वर्क होती है। वो हमने ऑलरेडी पढ़ा है, पॉजिटिव वर्क क्या होती है, नेगेटिव और ज़ीरो वर्क क्या होती है। शाबाश। केस फर्स्ट हम लेंगे ये वाली डायग्राम, शाबाश। और इस केस में आप क्या लिखेंगे, इन दिस केस द डायरेक्शन ऑफ फोर्स functioning on the block is perpendicular to the displacement. Therefore, work done by force on the block are going to be zero. शाबाश। केस फर्स्ट हम लेंगे तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो है और डिस्प्लेसमेंट ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। देयरफॉर जो यहाँ पे वर्क डन होती है ये क्या होगी, ये ज़ीरो होगी। शाबाश, होगी ना, क्योंकि यहाँ पे जब भी हमें पता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर होंगे तो वहाँ पे जो वर्क डन होगी वो ज़ीरो होगी ना। इसके बाद लिखेंगे आप केस सेकंड, इन दिस केस द डायरेक्शन ऑफ फोर्स फंक्शनिंग ऑफ द ब्लॉक इज विद इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, देयरफॉर वर्क डन बाय फोर्स ऑन द ब्लॉक आर गोइंग टू बी पॉजिटिव। शाबाश। ना सेकंड केस में आप देखेंगे ये जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है और डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ये एक ही डायरेक्शन में है। शाबाश। तो जब ये एक ही डायरेक्शन में है तो यहाँ पे जो वर्क डन होगी वो क्या होगी, दैट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव, है ना। शाबाश। इसी तरह केस थर्ड में आप लिखेंगे, इन दिस केस द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द ब्लॉक इज कॉन्ट्ररी टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, देयरफॉर वर्क डन बाय फोर्स ऑन द ब्लॉक आर गोइंग टू बी नेगेटिव। शाबाश। यहाँ पे इस केस में आप देखेंगे जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट दैट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो है दैट इज अपोज टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इसलिए जो यहाँ पे वर्क डन आएगी वो क्या आएगी, वो नेगेटिव आएगी। इस तरह से फर्स्ट केस में कौन सी वर्क है, ज़ीरो वर्क, सेकंड में है पॉजिटिव, और थर्ड केस जो है ये है नेगेटिव वर्क का केस। ठीक है, ये सब आपको समझ आया होगा, और इन सारे क्वेश्चंस को अपनी कॉपी पे आप नोट कर दीजिएगा। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।